बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पारा मेडिकल के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। मेडिकल कॉलेज का ओपीडी बंद करा दिया गया। ये लोग हॉस्टल मुहैया कराने, सुरक्षा और सत्र को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए प्राचार्य के कार्यालय का घेराव किया। पीएमआई सदर हॉस्पिटल वेस्ट चंपारण के छात्र हैं हम लोग। इसमें जीएमसी भी है। हम लोग के पास ना एकेडमिक एरिया है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। सिविल सर्जन के पास जाने पर सिविल सर्जन साहब कहते हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन की ओर से भेदभाव किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि छात्र बाहर कमरा लेकर रहने को मजबूर हैं। छात्रों ने काउंसिल गठन की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाएगा, वे लोग आंदोलन करते रहेंगे। प्रदर्शन के चलते यहां पर मरीजों को काफी परेशानी हुई। जमुई जिले के एक छोटे से गांव मलयपुर के लाल विक्की कुमार पांडे को वीरता शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को अपने हाथों से विक्की कुमार पांडे को शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया। विक्की कुमार पांडे को यह सम्मान झारखंड के गुमला में मुठभेड़ में 15 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराने के लिए मिला है। इस सम्मान के मिलने से उनके परिवार के लोग काफी खुश हैं। खूब उत्साहित हैं हम। कठिन इसी तरह से परिश्रम करें तो सफलता एकदम निश्चित है। आदमी को परिश्रम करना चाहिए। विक्की कुमार पांडे वर्तमान में सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के रूप में जमशेदपुर में तैनात हैं। उनकी वीरता की कहानी अब हर घर में सुनने को मिल रही है। परिवार के साथ गांव और जिले के लोग भी विक्की पर गर्व कर रहे हैं। झारखंड में गर्मी चरम पर है। गर्मी का असर फसल पर भी पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर तरबूज की खेती पर गर्मी का असर देखा जा रहा है। गर्मी में तरबूज से तपिश को कम करते हैं, लेकिन गर्मी के चलते खेत में ही तरबूज की फसल खराब हो रही है। अभी 2 दिन का गर्मी में सब पूरा खेत बर्बाद हो गया। मैंने सेक के पूरा उसको धूप वाला ये हो गया, असर पड़ गया उसको। बढ़िया से नहीं पका? नहीं, बढ़िया से पक्का मकोल खराब हो गया। वो धूप सेक के मैंने उसको क्या बोलते हैं कि डढ़ गया धूप से। कितना तरबूज था? ये करीब 1 एकड़ में था। फसल खराब होने से किसान मायूस है। मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान में गिरावट भी नहीं होगी। 14 मई तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जो फसल खेत में है उसे भी नुकसान होगा। किसानों की मेहनत धूप में जल जाएगी और इसका असर उनके जीवन यापन पर पड़ेगा, क्योंकि किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं और खेती बर्बाद होने पर वो आर्थिक बोझ के तले दब जाएंगे। गर्मी की तपिश के बीच आम राहगीरों को शुद्ध पेयजल की परेशानी दूर करने के लिए कटिहार नगर निगम ने शहरी इलाकों में पहल की है। चौक चौराहे पर लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़े, इसके लिए अस्थायी रूप से शहर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर शुद्ध जल की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा है, ठंडा पानी है। इसमें बहुत दिक्कत होता है, ट्यूबवेल नहीं था यहाँ पे। आदमी कोई भी आदमी आएगा पी लेगा पानी यहाँ पे। लोकल लेबर यहाँ बहुत अच्छा ठंडा पानी मिल रहा है। यही थोड़ा स्लो चल रहा है सिर्फ। शहर के शहीद चौक पर शुद्ध पेयजल के मिलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। नगर निगम की माने तो शहर में बाकी जगहों पर भी जल्द ही पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि गर्मी में पानी की कमी से कोई परेशान नहीं हो। नगर निगम की इस पहल की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि शहर में आने वाले अनजान लोगों को भी इस व्यवस्था से काफी सहूलियत हुई है। बाहरी लोग भी नगर प्रशासन की पहल की सराहना कर रहे हैं। सिमडेगा के 3 स्कूल उत्क्रमित विद्यालय में तब्दील किए गए थे। अब उन स्कूलों में अधिक से अधिक संख्या में बच्चे एडमिशन ले, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। ये स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उन्हीं स्कूल में शामिल है एसबी बालिका इंटर स्कूल। यहाँ पर भवन सहित पढ़ाई के सभी संसाधन मौजूद हैं। दिखने में ये स्कूल प्राइवेट स्कूल की तरह लगता है। सोई विद्यालय के तहत छात्रों को हमारे इस विद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहली बात तो हमारे लिए गर्व की बात है कि जिले में हमारे इस विद्यालय को भी अंग्रेजी माध्यम में यानी सीबीएसई माध्यम से ये पढ़ाई होगा।
प्राचार्य का दावा है कि यहाँ पर बच्चों को निजी स्कूल वाली सुविधाएं मिलती है। एडमिशन के लिए 15 मई तक फॉर्म भरना होगा, उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहाँ की व्यवस्था से काफी खुश हैं। छात्राओं का कहना है ऐसी व्यवस्था अगर हर सरकारी स्कूल में हो तो प्राइवेट स्कूलों से लोगों का मोह भंग हो सकता है। जहानाबाद के टाली बाजार के रहने वाले विश्वकांत निराला दिव्यांग हैं, लेकिन इन्होंने अपने हौसले पर कभी दिव्यांगता को हावी नहीं होने दिया। उसी का नतीजा है कि इन्होंने कबाड़ से इलेक्ट्रिक साइकिल बना दी। ये साइकिल एक बार चार्ज होने पर 40 किलोमीटर तक चलती है। जब मैं ITI पढ़ने जाता था कॉलेज में, तब मुझे बहुत साइकिल चला के जाने में दिक्कत होता था, तो मैंने सोचा कि ऐसा चीज बनाया जाए ताकि मैं अच्छी तरह से चल सकूं साइकिल से। कितना दिन लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में कबाड़ी से एक सामान खरीद कर बनाने में 1.5 महीना लगा। इस साइकिल से प्रदूषण नहीं होता है। साइकिल बनाने के लिए निराला ने खराब गाड़ियों के पार्ट्स, टीवी के रिमोट, मोबाइल फोन और लैपटॉप के ई-वेस्ट का इस्तेमाल किया है। निराला अब अपनी बनाई इलेक्ट्रिक साइकिल से गांव में घूम घूम कर इलेक्ट्रीशियन का भी काम करते हैं। बिहार, यूपी और झारखंड के 150 लोग विदेश में फंसे हुए हैं। नाइजीरिया के लागोस में सभी लोग फंसे हुए हैं। यहाँ की डैगोट रिफाइनरी केमीटेक कंपनी पर बंधक बनाकर रखने का आरोप है। नाइजीरिया में फंसे हुए लोगों में गोपालगंज के 11 लोग शामिल हैं। न्यूज 18 को वीडियो संदेश भेजकर वतन वापसी की गुहार लगाई है। और हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि सरकार हमें इस बात को गौर करे और सुनवाई करे, ताकि हम लोग का पैसे भी मिल जाए और हम लोग अच्छे से सभी आदमी हम लोग अपने घर पहुंच जाए। हम लोग 150 आदमी यहाँ पे अवेलेबल है। आरोप है कि यहाँ कंपनी की ओर से पिछले 9 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। कंपनी ने इन मजदूरों का पासपोर्ट भी जब्त कर रखा है, जिससे चाहकर भी इंडिया वापस नहीं लौट पा रहे हैं। गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड के खैरडी गांव में पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। यहां पर हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिससे हजारों की संख्या में ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। ब्लास्टिंग की वजह से घरों में दरार पड़ रही है, क्योंकि घर से महज 10 से 20 फीट की दूरी पर जबरन ब्लास्टिंग की जा रही है। मेरा दिक्कत है, यहाँ ब्लास्टिंग होता है, मेरा घर नजदीक है, 4 जानवर रहते हैं। ब्लास्टिंग वाला पत्थर घर पर चला जाता है, घर टूट गया है, पूरा बरसात में पानी नदी, जब बरसात हुई उसमें पानी घर में चल गया। लोग कहते हैं कि हमको घर कहाँ से दूसरी जगह हटवा दो, फुल ब्लास्टिंग करो, ये लोग नहीं मान रहा है। इस मामले को लेकर जब डीएमओ से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो डीएमओ ने बताया कि राज्य के गृह सचिव की ओर से उन्हें मीडिया में बाइट देने से मना किया गया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाके के बीच रह रहे ग्रामीणों की आवाज ब्लास्टिंग के बीच कैसे दबाने की कोशिश हो रही है। एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन सिस्टम को लागू करने वाले ही इसे ध्वस्त करने में लगे हैं। आलम यह है कि इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नालंदा में भोजपुरी गानों के बीच 11वीं के छात्रों का परीक्षा देते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो इस्लामपुर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय बौरी सराय का बताया जा रहा है, जहां 11वीं की परीक्षा ली जा रही थी और टीवी पर भोजपुरी गीत चल रहा था। वायरल वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है। हॉल में बैठे छात्र बायोलॉजी की परीक्षा दे रहे थे। स्मार्ट क्लास के तहत क्लासरूम में टीवी की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है, लेकिन यहाँ उस टीवी का इस्तेमाल गाना सुनने के लिए हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान डीईओ ने लिया है और स्थानीय बीईओ को जांच का जिम्मा दिया है। जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा मिला है। गोपालगंज में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में मां बेटा को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो गांव की है। जख्मी मां बेटे को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया है।
क्रिकेट खेल रहे तो वहाँ पे वो गाली हमको दे दिया। उसी पे हम जाने पूछे तो हमको पता के चाकू से मारने लगा। वहाँ पे मम्मी हमारे छोड़े जो घर में खींच के ले जाके चाकू से मारने लगा। विशाल कुशवाहा, संतू कुशवाहा, सुजीत कुशवाहा, सब गांव के लोग हैं। हाँ, ये तीनों लोग मारे। आरोप है कि राजेश चौहान के पुत्र मुन्ना कुमार से गांव के ही कुछ युवकों से क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद घर पर पहुंचे युवकों ने मुन्ना कुमार और उसकी मां फूल बदन देवी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। रामगढ़ में पतरातू 4 लेन पर भदानी नगर ओपी क्षेत्र के महुआ टोला में तेज रफ्तार कोयला लदा हाईवा सड़क किनारे एक घर में जा घुसा। इसमें घर समेत बाहर लगे ऑटो और अन्य सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत ये रही कि घर में सोए 4 लोग बाल बाल बच गए। सिर्फ घर की एक महिला को चोट आई है। 12 बजे के बीच रॉन्ग साइड से घुस के घर में गाड़ी चढ़ा दिया है। मेरा ऑटो लगा हुआ था घर का अंदर, इसमें भी चढ़ा के और ऑटो सहित घर सहित चढ़ा दिया है। परिवार कुछ हुआ नहीं? परिवार के पैर में चोट लगा। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कोयला लदा हाईवा भुरकुंडा से रामगढ़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान हाईवा दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। घर के लोग मलबे के नीचे दब गए। सभी लोग किसी तरह मलबे से बाहर निकले। घटना के बाद हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सीवान शहर में आए दिन लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। शहर में लोग रोजाना घंटों जाम की समस्या से परेशान हैं। एक तरफ जहां चिलचिलाती धूप तो दूसरी तरफ शहर में जाम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि सीवान शहर में निकलने से पहले लोग कई बार सोच रहे हैं। जनप्रतिनिधि इसका मुख्य कारण शहर में पार्किंग का न होना, सड़क के अगल बगल में अवैध तरीके से वाहन को पार्क कर देना और शहर में भारी वाहनों के एंट्री पर रोक नहीं लगाने को मानते हैं। सभी दुकानदार अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि नगर परिषद अतिक्रमण हटाती है, उसके तुरंत फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद फिर लोग अतिक्रमण कर लेता है। लोगों का कहना है इस समस्या को प्रशासन की ओर से गंभीरता से नहीं लिया जाता है। शहर में बीच सड़क पर ऑटो रोककर पैसेंजर को चढ़ाना उतारना, सड़क के बगल में ठेला लगाकर अतिक्रमण करने से भी जाम की समस्या बनी रहती है। हालांकि प्रशासन की ओर से समस्या के निदान का भरोसा जरूर मिला है। गोपालगंज में 2 बाइकों की टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के धर्मबारी पुल के पास की है। पुलिस ने सभी जख्मी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां हीरालाल देवी की हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। ये दोनों ड्रिंक करके गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। एक मतलब 4 आदमी, 2 बंदे 4 आदमी को घायल कर दिया है पूरा सीरियस से। धर्मबारी मोड़ से लोग जा रहे थे इलाज कराकर। ऐसा ही हम लोग गोपालगंज दिगवा से रेफर हुई है तो गोपालगंज लेके आए हुए हैं सर। बताया जाता है कि बाइक सवार महिला अपने भतीजे के साथ इलाज कराकर घर लौट रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। आरोप है कि सारण के रहने वाले बाइक सवार दोनों युवक शराब के नशे में थे। पुलिस ने इन दोनों युवकों को इलाज के बाद अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि आगे से कोई शराब पीकर गाड़ी न चलाए। पलामू में एक तरफ लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर बिजली की लचर व्यवस्था से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। घंटों बिजली कट रहने की वजह से इस भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ग्रामीण इलाका हो या शहरी क्षेत्र हो, लोड शेडिंग के नाम पर घंटों बिजली गुल रहती है। बिजली की आंख मिचौली से ज्यादा परेशानी छात्रों को हो रही है। बिजली बहुत कम मिल रहा है, पढ़ाई पर हम लोग का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है सर। जैसे कि आप जानते हैं आज के डेट में स्मार्टफोन हो गया, पीसी हो गया, वो यूज करते हैं हम लोग, तो उसके में है कि सर लाइन प्रॉपर नहीं रह पा रहा है। कभी कंस्ट्रक्शन वर्क का कर काटा जा रहा है, मतलब बिजली सर हमेशा कट रहा है। बिजली नहीं रहने के चलते मेदिनी नगर में कुछ शहर के छात्र समरनालय के पास लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बिजली की समस्या से जूझ रहे छात्रों का कहना है कि आने जाने में समय की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही तेज धूप में आने से बीमारी होने का खतरा भी बना रहता है।
शेखपुरा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध तरीके से आरा मशीन का संचालन हो रहा है। वन विभाग की उदासीनता के कारण पौधों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है। आरा मशीन संचालक लकड़ियों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। शेखपुरा में सड़क किनारे बड़े पैमाने पर आरा मशीन मिल जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि मशीन के लिए किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है। सिर्फ शहरों के अंदर नहीं, गांवों के अंदर भी जहां कदा जहां तहां वो आरा मशीन चोरा नुका करके कहीं खुले में खुला बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। कमाई के चक्कर में हरियाली खत्म करने पर ये लोग तुले हुए हैं। मशीन संचालक तो अपनी जेब भर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। शेखपुरा जिला वन अधिकारी जमुई में रहते हैं। एक रेंजर को शेखपुरा में निगरानी के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। ऐसे में पेड़ों की सुरक्षा राम भरोसे है, ये कह सकते हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल पर एक बार फिर से इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। न्यू सीताराम डेरा के निवासी महावीर पांडे नामक व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी के बाद यहां पर भर्ती कराया गया। भर्ती के एक दिन बाद अस्पताल में ही इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो परिवार के लोगों ने अस्पताल के इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स से गुहार लगाई कि ऑक्सीजन दे दीजिए, पेशेंट की स्थिति खराब हो रही है, लेकिन किसी ने उन लोगों की नहीं सुनी। पेशेंट को एडमिट किया गया था। पेशेंट 4 बजे तक एकदम स्वस्थ था, चलता फिरता था, और अचानक उनको उनका ट्रीटमेंट ही इस तरह का हो नहीं पाया, जिसके चलते आज 1 घंटे के अंदर उनकी जान को जाना पड़ा। तो सही समय पर दे दिया रहता तो आज वो आदमी का स्थिति या वो आदमी मृत नहीं होता। डॉक्टरों की अनदेखी के चलते मरीज महावीर ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर बवाल काटा। परिजनों ने दोषी डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। लखीसराय में अपराधियों का गढ़ कहे जाने वाले पिपरिया दियारा इलाके में संचालित पिपरिया थाना को 65 साल बाद भी अपना भवन नसीब नहीं हुआ है। पिपरिया थाना वर्षों से पंचायत भवन में संचालित हो रहा है। थाना भवन जर्जर रहने के कारण पुलिसकर्मियों को भी परेशानी हो रही है। वर्तमान में वो थाना पंचायत भवन में चल रहा है, लेकिन पिपरिया थाना के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित हो चुकी है और वो प्रक्रियाधीन है। पिपरिया थाना दियारा इलाके का क्षेत्र है। इस थाने पर बड़ी आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन इस थाने में ना तो हाजत और ना ही मालखाना है। पुलिसकर्मी भी थाने के एक कमरे में रहते हैं। वरीय अधिकारी जल्द ही भवन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब तेजी से काम हो, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि सरकारी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने में महीनों से साल तक का समय ले लेता है। झारखंड में कच्चे मकान में रहने वाले 1,10,000 से ज्यादा लोगों को पक्का मकान में रहने का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। पीएम ग्रामीण आवास योजना की सूची में इनका नाम दर्ज तो है, लेकिन पक्का मकान का काम आज भी अधर में लटका है। कहीं जमीन नहीं मिलने को लेकर आशियाना नहीं बन पा रहा है, तो कहीं मजदूरी राशि का भुगतान नहीं होने से काम ठप पड़ा है। सबसे ज्यादा अधूरा काम पलामू और गढ़वा में अटका पड़ा है। ढलैया का टाइम में 85,000 रुपये मिला, उसमें फिर ढलाई उलाई कर दिया, पैसा खत्म हो गया। मजदूरी खर्चा अगर मिलता 15,000 रुपया तो घर कुछ बहुत और कंप्लीट कर देते। रांची जिला के नगड़ी प्रखंड में कई ऐसे लाभुक हैं जिनका मकान अधूरा है। मजदूरी का पैसा नहीं मिलने की वजह से मकान निर्माण का कार्य ठप पड़ा है। पक्का मकान मिलने की उम्मीद में कच्चा मकान टूट चुका है और पक्का मकान अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। कई लाभुकों को अपनी बैल भी बेचनी पड़ी, फिर भी मकान अधूरा पड़ा है। प्रशासन एक तरफ महादलितों को 5 डिसमिल जमीन देकर बसाने का दावा करती है, वहीं पूर्णिया में कई भूमिहीन महादलित परिवार हैं जो आज भी जमीन नहीं होने के कारण या तो सड़कों के किनारे सरकारी जमीन पर बसे हैं या किसी की निजी जमीन पर जबरन अवैध कब्जा कर बसे हैं। रुपौली थाना के बहादुरपुर के करीब 50 महिलाएं जो भूमिहीन हैं, फरियाद लेकर डीएम के पास पहुंची। यहाँ भूमिहीन है, गरीब है, जमीन जगह नहीं है हमारे रहने के लिए, तो सरकार से मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहाँ पर रहेगा हमसे, हमारे सबका व्यवस्था नहीं है। इन महिलाओं का कहना है कि अपनी जमीन नहीं होने से ये लोग किसी तरह जीवन गुजार रही हैं। अगर सरकार की ओर से इन्हें जमीन मिल जाएगी तो इनकी जिंदगी की गाड़ी ठीक से चल सकेगी। इनका कहना है
कि सरकारी जमीन पर बसते हैं तो अतिक्रमण के नाम पर आशियाना तोड़ दिया जाता है और निजी जमीन पर बसते हैं तो मार पीट कर भगा दिया जाता है। रांची में वर्तमान समय में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी ज्यादा रहती है। इसको लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग गंभीर है। निगम की टीम भी लगातार कवायद कर रही है। ऐसा ही एक पहल अब जल्द ही शुरू होने जा रही है। अब व्यस्त सड़कों पर लिमिटेड स्कूल बस स्टॉपेज होंगे ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो। रांची शहर की यातायात व्यवस्था में स्कूल बसों का योगदान बहुत ज्यादा है और खासकर रश आवर में जो स्कूल बसें चलती हैं उसके कारण ट्रैफिक का कंजेशन होता है। तो कहीं उनको पूरे व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए उनको भी रेगुलेट करना आवश्यक है। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था इन दिनों कुछ ज्यादा खस्ताहाल है। वजह है ब्रिज का बनना और कई स्थानों पर सड़क निर्माण का काम होना। लोगों को ट्रैफिक जाम से कम मुश्किल हालातों का सामना करना हो, इसे लेकर सभी स्कूल के प्रबंधन से बात की गई है और समन्वय बनाने की कोशिश की गई है ताकि व्यस्ततम सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।